ये बॉडी हीट क्यों कर रही है मेरी? हेलो, आ तो रही है। तेज तेज बोलूं? क्यों किसी की बेइज्जती जोर से करवानी? तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रिया और बेसिकली आई एम न्यूज़ रिपोर्टर। कितनी गंदी बात है ना, बिल्कुल मेरे नाम की तरह। भाई मुझे मेरा नाम इतना घटिया लगता है ना, किसी को बताने के बाद मुझे अपना इंट्रो नहीं देना पड़ता। सब इमेजिन कर लेते हैं कि एक सुशांत खा गई, रिया चक्रवर्ती, ये तो हमें ही खा जाएगी। सीरियसली यार, मुझे नहीं बताना पड़ता कि भाई मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, वो मेरे नाम से ही जज कर लेता है। मुझे सरनेम बताने में फटती है सीरियसली भाई। एक तो रिया, ऊपर से ठाकुर, ये तो खा के मानेगी। वो अपने आप इमेजिन कर रहे हैं गोल्ड डिगर, बदतमीज, बेरहम, बेगैरत, नहीं सह पाऊंगा, इसलिए भाग जाते हैं। तो अब मैं नहीं कहती किसी को बेवफा, क्योंकि मैं ही चूतिया हूँ। आई एक्सेप्टेड भाई, मैं मूव ऑन, भाई मैं इतना बढ़िया मूव ऑन कर चुकी ना, मुझे सब भले मानुस लगते हैं। ये भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, जो नहीं दिख रहा वो भी बढ़िया है, सब बढ़िया है, क्योंकि मैं ही बुरी हूँ। मुझे अपनी आत्मकथा पता चल गई है। और मैं ऐसी क्यों हूँ? समाज, लोग बना देते हैं यार, मेरी गलती नहीं है भाई। मैं कह रही हूँ, मैं अच्छे से लोगों से बात कर रही हूँ, वो प्यार का झांसा दे रहे हैं। नहीं आ रही हूँ मैं तुम्हारे झांसे में, नहीं आऊँगी, जानती हूँ वो तुम हरामजादे हो। ये दिक्कत है, ठीक है? तो यहाँ पे आने का बेसिकली मैं लास्ट टाइम ऑडियंस बन के आई थी किसी बढ़िया आदमी के लिए, देखा नहीं उसने मेरी तरफ, समझ रहे हो? मैं नाम नहीं बताऊंगी, कहता बदनाम कर देती है तू मुझे, बस छड़ यार, नहीं बोल रही। तो लेकिन फिर जब मैंने यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए डुग्गू को देखा, तो मैंने कहा, जब मैंने इसको देखा, पहली बात मैंने क्यों देखा, नहीं बनता था देखना, लेकिन फिर एक चीज आई, कॉन्फिडेंस आया कि जब ये कर सकता है तो मैं तो कर ही सकती हूँ। मतलब ही ट्राइंग टू रोस्ट मी लास्ट शो, कर नहीं पाया। इसने वर्ड ऐसा बोला जो सुन भी कोई नहीं पाया। कहता है आज ये यहाँ पे बैठी है, पार्लर बंद है क्या? ओहो, अरे इतनी भुंडी शक्ल है क्या मेरी? मेकअप करके नहीं, फिल्टर नहीं ढक पा रहा भाई। इसने जब मुझे रोस्ट किया ना, मैं मान गई, अब इस शक्ल पे कोई नहीं मरेगा, गिव अप हो चुका है। तो मैं अब किसी को फ्रेंड जोन भी नहीं करती हूँ, नहीं करती भाई। मैं चली जाती हूँ भैया बोल के, नहीं हो पा रहा भाई मुझसे। मुझे पता है अभी मैं करूंगी हाय हेलो, तुम फ्रेंड जोन, फिर रिया फलाना ढिमकाना, टिकोगे तुम भी नहीं, झेल ही नहीं पाओगे। मुझे पता है सुन ही नहीं पाओगे तुम मेरी बात है। मुझे मूड स्विंग्स नहीं होते, मुझे माताएं आती हैं सीरियसली गाइस। तो मैं अभी ऑडियंस में से उठाऊं किसी को, एक मैंने बकायदा इनविटेशन देख के, नहीं अनब्लॉक करके इनविटेशन भेजा। सत्य घटना पे आधारित है ये, रियलिटी बता रही हूँ। मैंने बकायदा अनब्लॉक किया, मैसेज किया, जिंदगी में मैंने उसको कॉल नहीं की, उठाने में भी शर्म आती है मुझे। फिर मैंने बोला उसको कि यार मेरा फर्स्ट शो है, तुझे ज़रूर आना है। ही वॉज लाइक रियली? हाँ भाई आना तो पड़ेगा तुझे, तुझे ही रोस्ट करना है, आना तो पड़ेगा। क्यों करना है भाई? फैक्ट्री में से नया माल निकलता है, समझते हो? कितना फ्रेश, कितना बढ़िया। ऐसा ही रिलेशन था मेरा। 3 दिन 4 दिन में नहीं हुए थे, उस चूतिया के छिनार बने के चक्कर में है ना भाई इतनी भरी बैठी हूँ ना। मेरे को देखो, कोई जज मत करना, कर रहे हो तो तेल लगाओ, बातें अनकही है। बातें अनकही है ना, बकायदा लास्ट शो था ना 19 जनवरी, तब से मैं यहाँ से निकल गई भाई। मैं इतना बढ़िया मूड में ना, मैं पोएट्री करूंगी, मैं भी करूंगी। मैंने बकायदा जाके अपने पुराने वाले एक्स के ऊपर लिखी थी। ओहो इतनी बढ़िया, मेरे को अपना टैलेंट पता चला। फिर मेरे को न्यूज़ आई कि रिया तेरा ब्रेकअप हो गया। जो जिसके चक्कर में मैं आई थी ना, वो घर नहीं पहुंचा, रास्ते में रुक के बकायदा बोलता हु इज अल्तमस कुरैशी। मैंने कहा छिनाल, मम्मी कसम गाइस, मम्मी कसम। बोलता है तो फिर तुम्हारा फोटो उसके संग क्या कर रहा है? आई वॉज लाइक मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, जान लेते हैं लोग। अब आशीष भैया हैं, ये मुझे मिले कहीं पे, मैं फोटो खींच लूँ, हाय भैया लाओ सेल्फी लेते हैं, आप कहीं के ऑर्गेनाइजर हैं। फिर भाभी को दिखा के बोलूँ ये मेरे ऐसा ही हुआ यार मेरे साथ। और यार वो
लड़का, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं भाई, मैं उसके सामने मैं खुद को रेड फ्लैग नहीं रेड कारपेट समझती थी। इतना बढ़िया लड़का, मतलब कहाँ गई तनु, कहाँ है इस जैसा मासूम, हाँ शक्ल पे शक्ल क्यूटनेस इस जैसा। और एक भैया थे ना, उन्होंने बोला था भी अच्छी बात है। ये भैया आपका नाम क्या? हाँ तो भाई हाँ, तो अनुज भैया ना, इनकी जो इन्होंने भी बोला था गजल वजल उस जैसा बढ़िया, मतलब क्या बोलना, तारीफ करने लायक नहीं हूँ मैं, ठीक है। और हमारे सुंदरम दुबे की हिंदी से भी ज्यादा शुद्ध आदमी, ठीक है। जेन्युइनली गाइस, इतना बढ़िया लड़का मेरे हाथ से निकला था ना, मैंने उससे मिलने के बाद सोचा था कि अब मैं एक्चुअल लड़की बन के दिखाऊंगी। जैसे योग्यता है ना, क्या कर रहे हैं आप? नहीं बन पाई मैं, सुअरों ने नहीं बनने दिया मुझे भाई सीरियसली। और सुन भी रहे हो, मेरा कंपैरिजन भी ऐसे इंसान के साथ, मतलब फोटो जो था ना, जो फोटो वाला बंदा था, मैं नहीं बताऊंगी ऑडियंस में से कौन सा है, नहीं बताऊंगी, बदनाम हो जाएगा वो भी, ठीक है। तो भाई वो इतना बेकार लड़का, सीरियसली मेरी गलती ये है, मैं बस उसे जानती हूँ, दोस्ती नहीं है मेरी उससे, मैं करना भी नहीं चाहती भाई। देखो कैसे बताऊँ, थोड़ा डार्क हो जाएगा, एडजस्ट कर लेना। उसने अपना बॉडी काउंट 52 बताया था। बॉडी काउंट समझते हो? 52 लोगों के साथ नहीं, सॉरी 52 बार नहीं, 52 अलग अलग लोगों के साथ जो पिक्चर बनी है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर उस जैसे मार्केट में 5-6 आ गए तो वायरस तेल लेने गया, लोग एड्स से मर जाएंगे सीरियसली। और अगर मुझ जैसे उसकी जिंदगी में 6-7 आ गई तो वो बजरंग दल वालों के हाथों से मर जाएगा सीरियसली। मैं बहुत बड़ी बैठी हूँ, मेरा वो, मैं बताऊँ, मैंने उसको मैसेज किया, भाई आ रहा है ना? कहता नहीं आ रहा, मेले में दुकान लगी है, मैं तुझे आना होगा, तेरे बारे में कुछ लिखा है यार। कहता सीरियसली मेरे बारे में लिखा है? अब तो मैं आऊंगा, तुरंत आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, तुरंत पहुँच। इसीलिए सबसे पहले परफॉर्मेंस मेरा था, लेकिन वो आया नहीं तो मैंने होल्ड कर दिया, क्योंकि उसके कानों तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक और चीज बता दूं गाइस, प्लीज देख मत कर बदनाम, लौंडे अच्छे खासे निकल जा रहे हैं मेरे हाथ से ठीक है, क्योंकि तेरे छिनार बने के चक्कर में है ना भाई। मैं कैसे इंट्रो दूं? 1 वर्ड में अगर कहते ना कि मोहब्बत को 1 वर्ड में बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? सुकून, मौत। मैं अगर उसको 1 वर्ड में कन्वर्ट करूंगी तो वो होगा छिनाल। बात खत्म। तो मत कर यार प्लीज, देख समझा कर। और बाकायदा अगर मैं चैट पढ़ा दी ना, तुम बोलोगे रिया एक एक बात सच है तेरी, समझ रहे हो? उसके 10 मैसेज में मेरा एक आंसर होता है ओके ठीक है नहीं। और अभी तो नुमाइश का माहौल चल रहा है, उसका बाकायदा पता काम क्या है, फोन निकालेगा सुबह, उसके पापा का बिजनेस है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन पापा उसके भी उससे परेशान है। कहते हैं ऐसी औलाद हो तो 2 घंटे के लिए लीगल करा दो क्राइम, लास्ट ठिकाने से लेके सबूत मिटाने तक का पता नहीं चलने दूंगा। उसके पापा खुद परेशान है यार। तो सोचो हम तो, फिर मैं कह रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ अंकल का दर्द। जन्म लिया है उस आदमी ने, उसने उस घर में जन्म लिया है, तो क्या ही बवाल मचाया होगा जो हमारी जिंदगी में एक फोटो के चक्कर में कर गया, एक फोटो के चक्कर में बवाल कर गया भी जिंदगी में। तो उस आदमी के, भले आदमी के घर में तो जन्म लिया है, क्यों नहीं बवाल किया होगा। तो पता है उसका क्या काम है, वो रात को अपने पापा की जेब से 2-3 हज़ार रुपये लेगा, पापा को भी पता है। फिर सुबह उठेगा, तैयार होगा, अपने कांटेक्ट की 15-20 लड़कियों को, हे क्या कर रही हो, सुन नहीं रही क्या, मैं तुम्हारी याद में जी रहा हूँ यार, सुन तो लिया करो प्लीज। फिर उनमें से 1-2 करती है रिप्लाई, तो कन्विंसिंग स्किल लड़के की। रिया मोहब्बत तो हीर रांझे की पूरी नहीं हुई, शरीफ फराद जो भी है वो उसकी पूरी नहीं हुई, लैला मजनू की पूरी नहीं हुई, हमारी तुम्हारी क्या होगी। 1 सेकंड को तो लगा था कह तो सही रहा है, फिर मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं आ सकती इसकी बातों में, ये जिंदा काटने की बात कर रहा फ्रंट पे, समझ रहे हो? ये बकायदा बैठ के समझा रहा है कि तू मेरे संग रिलेशन में आएगी लेकिन शादी नहीं करूंगा। आई वॉज लाइक जिहाद तो मैं फैला भी नहीं सकती ना।
ठीक है, तो भाई ऐसा इंसान है वो, कोई तो बढ़िया लगा पहला। तो वैसे तो मैं 4-5 बातें और लिख के लाई थी, पर कोई